जैसे कि राधे राधे। देखो लास्ट हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 2.1 के। अब अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 2.2। देखो ये मैंने एक्सरसाइज अपने अकॉर्डिंग लिखा है। आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा पेज नंबर 34 पर, फिगर इट आउट। वो एक्सरसाइज नंबर मैंने क्या दी थी, 2.2। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। हमें फाइंड करनी है वैल्यू और हमें टर्म बतानी है ईच केस में। तो आपको मेन इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर प्लस का साइन आ जाए वो टर्म क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि जहां पर माइनस आ जाए तो उसके बाहर अगर अपने प्लस लिखे तो भी अपने उस टर्म को सेपरेट कर सकते हैं। देखो कैसे, कि यहां जैसे लिखा है 28 -7 है, मुझे ये पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखो ये मैंने आपको बेसिक में समझा चुका हूँ ये मेरा बात, कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। लेकिन अगर ये प्लस टर्म आ गई तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। और प्लस में क्या हो जाएगा 8। एज इट इज अगर मैं यहां लिखना चाहूँ तो 39 प्लस माइनस में 2 मल्टीप्लाई 6। देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो भी आ रहे हैं ना उसको एक साथ एक ही टर्म में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन प्लस माइनस आ रहे हैं ना सिंगल, तो आपने उसको टर्म में अलग से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 11। अब देखो टर्म हमारे पास इसमें कौन कौन सी हो गई, 28 -7 और 8। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 28 प्लस -7 और प्लस 8। तो सबसे पहले प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर क्या आएगा प्लस 8। 28 में से अगर हमने 7 माइनस कर दे क्या हो जाएगा 21। 21 प्लस 8 कितना आंसर आ जाएगा 29। अब देखो इसमें जो टर्म आ रही है वो हमारे पास आ रही है 3। देखो नंबर तो हमारे पास 4 है लेकिन टर्म कितनी है 3। पहली टर्म है हमारे पास 39, दूसरी टर्म है माइनस में 2 मल्टीप्लाई 6, और तीसरी टर्म है हमारे पास 11। तो देखो 39 प्लस माइनस में कितना आ रहा है 12 प्लस 11। तो 39 प्लस माइनस माइनस 12 प्लस 11। 39 में से अगर हमने 12 माइनस करे कितना हो जाएगा 27। अब देखो 27 और 27 में अगर हमने 11 ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा 38। अब यहां हमारे पास है देखो 40 प्लस, इस टर्म को फिर मैं क्या कर सकता हूँ सेपरेट। देखो जहां माइनस आ जाए ना वो टर्म क्या हो रही है सेपरेट। प्लस में 10 फिर प्लस 10। तो टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी आ रही है 40 माइनस में 10 10 और 10। देखो ये एरो कर रखा है यहाँ पर, ये क्या प्लस का 40 है, माइनस में 10 प्लस में 10 और प्लस में 10। अब देखो 40 प्लस माइनस 10 प्लस 10 और प्लस 10, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 40 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं क्या हो जाएगा 30, प्लस में 10 प्लस 10। तो 30 प्लस में 10 40, 40 प्लस में 10 कितना हो जाएगा 50। सेम यहाँ देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रही है टर्म को अपने क्या कर लेंगे सेपरेट। तो माइनस में 10 मल्टीप्लाई 2 और 16 डिवाइड 2। देखो नंबर यहाँ पर है 5 लेकिन टर्म्स कितनी है 3। कौन कौन सी टर्म आ रही है हमारे पास, एक तो आ रही है 48, दूसरी टर्म आ रही है माइनस में 10 मल्टीप्लाई 2 और तीसरी टर्म आ रही है 16 डिवाइड 2। तो 48 प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 20 और प्लस में क्या आ जाएगा 8। 48 माइनस 20 प्लस 8। तो 48 में से अगर मैं माइनस में 20 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 28, और प्लस में 8 कर दूं तो 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36। तो ये हो गया अपने ए बी सी और डी। अब लास्ट बचा है 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। तो देखो सबसे पहले यहाँ दो टर्म आ रही है हमारे पास, एक तो टर्म हो रही है 6 मल्टीप्लाई 3, दूसरा मैं इसको ये लिख सकता हूँ माइनस में 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। तो टर्म्स देखो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 3 और माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। तो देखो 6 मल्टीप्लाई 3। अब मुझे इस टर्म को साथ में सॉल्व करना है। तो 6 3 जा 18, 4 देखो पहले अपने इस दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 8 जा 40। 40 की अगर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी है तो सीधा सा समझो 4 4 जा 16 और एक जीरो लगा लो, कितना आ जाएगा 160। माइनस में कितना आ जाएगा 160। तो 18 प्लस माइनस माइनस। अब देखो नंबर यहाँ है माइनस में 160, यहाँ है प्लस का 18। तो रुपए हमारे पास में 18 है, खर्च अपने 160 रहे, तो उधार अपने कितना कर लेंगे माइनस में 142। देखो ये मेरा बेसिक जो मैंने आपको लैंग्वेज में समझाया,
देखो रूल क्या बोलता है कि जब दो डिफरेंट साइन आ जाए प्लस माइनस, तो उस कंडीशन में इस नंबर को क्या किया जाता है, माइनस। तो 160 में से 18 माइनस करेंगे 142। अब जो साइन लगेगा या प्लस या माइनस वो डिपेंड करेगा बिगर वैल्यू पर। यहाँ बिगर वैल्यू का साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमने आज सोल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।